हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट फिजिक्स। इन दिस वीडियो we will discuss a question from NEET 2026 booklet code 11. Question number is 23. Let's see बच्चा what this question is saying to us. Consider two uncharged capacitors of equal capacitance 200 picofarad. One of them is charged via 100 volt simply and disconnected. हमने एक इसमें से कैपेसिटर को लिया, उसको चार्ज करा 100 वोल्ट की बैटरी से और उसको उसको डिस्कनेक्ट कर दिया. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process. ठीक है बच्चा. हम्म देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं. एक कैपेसिटर हमने ये ले लिया और दूसरा कैपेसिटर हमने ये ले लिया. दोनों के जो कैपेसिटेंस है वो हमको दे रखा है 200 पिको फेरेड का. इसका मतलब होता है हमारा 200 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड. ठीक है, इसका भी सेम वही है 200 पिको फेरेड का. हमने क्या करा, एक कैपेसिटर को हमने इस वाले को हमने चार्ज करा और फिर हमने बैटरी को हटा करके इसको अब सेकंड कैपेसिटर से जोड़ दिया. तो जब हमने जोड़ा इस सेकंड कैपेसिटर से तो सेकंड कैपेसिटर पर चार्ज ट्रांसफर होगा. तो उस केस में हमारा क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा. तो बच्चा आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए था, इसका जो हीट लॉस का या एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है उससे. तो एक बार मैं उससे सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम लोग इन डिटेल जाएंगे, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे हमारे खुद के मेथड से. ठीक है, जो इन डिटेल मेथड होगा. ठीक है, तो पहले आपको इसको एग्जाम में कैसे करना चाहिए था वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, है ना. तो हमारा हीट लॉस या एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस होगा बच्चा, जो एनर्जी लॉस होगा मैं उसे बोलता हूँ डेल्टा यू, जो होता है हमारा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में डेल्टा वी का होल स्क्वायर. डेल्टा वी मतलब V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर. ठीक है, V1 V2 में से कोई भी ले सकते हो आप, नेगेटिव में जाकर के स्क्वायर करोगे तो सेम ही आ जाएगा. तो हाफ C1 एंड C2, तो C1 हमें कितना दे रखा है 200, दोनों 200 200 को दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12. अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारा ये 2 इंटू में 200 इंटू 10⁻⁻12 इतना बन जाएगा ये. और V1 माइनस के V2, V1 कितना है हमारा 100 माइनस के V2 कितना होगा हमारा 0. क्या इसको तो हमने चार्ज करा ही नहीं है, तो इसका पोटेंशियल तो 0 ही रहेगा बच्चा, का होल स्क्वायर. ये बन जाएगा हमारा. ठीक है, इस वाले पूरे टर्म से एक पूरा टर्म कट जाएगा इसका. ठीक है, ये 2 से जो 200 हमारा वो 100 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ से ये जो 100 है वो हमारा 50 टाइम्स कट जाएगा. ठीक है, तो ऊपर बच क्या जाएगा हमारा 50 बच जाएगा और 10⁻⁻12 बच जाएगा. और जैसे 100 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻+4 हो जाएगा. इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो 50 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻8 बन जाएगा बच्चा. ठीक है, और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁻6. ये क्या आ गया बच्चा, हीट का लॉस आ रहा है आपका. हमने यूनिट को पहले ही चेंज कर लिया तो जूल में ही आएगा, ये जूल में ही आएगा. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, जो कि अगर आप ऑप्शन में मिलाओगे तो हमारा ए ऑप्शन दे रखा है, जो कि हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. अगर मैं सेकंड मेथड से इन डिटेल मेथड जो है हमारा, मैं उससे आपको समझाऊं तो एक बार आप उसे भी देख लो वीडियो, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपका कभी भी आगे से इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे. ठीक बच्चा, ओके. लेट्स सी, हमने क्या करा, इस वाले कैपेसिटर जो है पहला वाला कैपेसिटर, उसको हमने बैटरी से लगाया, उसको हमने बैटरी से लगाया है और उसको हमने कर लिया चार्ज. इस अकॉर्डिंग हमने बैटरी से लगा के चार्ज कर लिया. बैटरी जो है हमारी वो 100 वोल्ट की है. तो 100 वोल्ट की बैटरी जब इसको चार्ज करेगी तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर देगी. ठीक है, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर देगी, जो कि हमने U1 ले लिया. और U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बैटरी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी बन जाएगा बच्चा, है ना. तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा 100 वोल्ट का यहाँ भी बन जाएगा. तो U1 जो है हमारा वो होता है हाफ सी V1 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हाफ सी कितना है हमारा 200 इंटू 10⁻⁻12 और वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10⁻4. 100 है तो 100 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 10⁻4 हो जाएगा. यहाँ से ये जो है वो 100 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 10⁻⁻8.
और यहाँ से ये जो है हमारा आ जाएगा 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ये वाला कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं करा है। मान लो इसकी एनर्जी में सेकंड कैपेसिटर जो है, मैं उसकी एनर्जी को U2 ले लूं, उसमें जब लगाऊंगा मैं, तो हाफ सी V2 स्क्वायर हो जाएगा, और V2 की वैल्यू 0 है हमारी, तो हाफ सी इंटू 0 करोगे तो U2 जो है हमारा वो 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमें जो पता चल गया कि जब कैपेसिटर हमने पहला वाला चार्ज करा है और इसको अनचार्ज रखा है, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग की जो टोटल एनर्जी है, यू इनिशियल जो है हमारे पास, वो है U1 प्लस U2, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 जूल। हमारे पास स्टार्टिंग में तो इतनी एनर्जी है बच्चा। ठीक है, हम चलते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं। मैं इसको एक बार इसको कर देता हूँ, फिर मैं आगे इसके आगे समझाता हूँ आपको। हम्म, हमने अब क्या करा बच्चा, हमने अब क्या करा, पहले मैं इसको थोड़ा साइड में डाल दूं यहाँ। हमने अब क्या करा कि जो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है और ये अनचार्ज कैपेसिटर है, इन दोनों को हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चा, इस वाला जो प्लेट है इसके ऊपर तो चार्ज कुछ होगा, मान लो प्लस का क्यू चार्ज है, इस पर हमारा माइनस का क्यू चार्ज है, इस पर चार्ज स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, पर जैसे कनेक्ट करोगे तो ये वाली प्लेट इससे चार्ज और इस पे चार्ज दोनों को बैलेंस आउट होगा, तो यहाँ से कुछ चार्ज जो है इधर की तरफ फ्लो कर सकता है, यहाँ से चार्ज हमारा कुछ इधर की तरफ फ्लो कर सकता है। तो आफ्टर चार्ज जब ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पर चार्ज हमने ले लिया Q1 डैश, और इस पर जो माइनस Q1 डैश हो जाएगा, इस पर चार्ज जो आ गया वो Q2 डैश आ गया, इस पर जो है माइनस का Q2 डैश चार्ज आ जाएगा बच्चा, है ना। इस अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज हो जाएंगे। बट इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा बच्चा, वो सेम पोटेंशियल इन दोनों के बीच में हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे V कॉमन। ठीक है बच्चा, ये कौन सा हो जाएगा, इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी स्टोर होगी होगी अब। ठीक है, तो जो इनके पास जो यू फाइनल होगा बच्चा, वो भी मैं यही सेम ले लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी जो होगी प्लस के दूसरे वाले कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस के हाफ C2 और V कॉमन का स्क्वायर, हाफ C2 और V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, हमें V कॉमन तो पता नहीं है। अब V कॉमन कैसे निकालें बच्चा, V कॉमन निकालना पड़ेगा हमको, तभी तो हमारा आंसर आगे जाएगा ना। ठीक है, V कॉमन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग चार्ज को कंजर्व कर देते हैं। ठीक है, ओके। मान लो जब हमने कनेक्शंस नहीं किए हैं, तब जो पहला वाला कैपेसिटर था उस पर चार्ज हो गया Q1 का, दूसरा वाला कैपेसिटर वो तो अनचार्ज है, उसमें कोई चार्ज होगा ही नहीं, उस पर जीरो चार्ज हो जाएगा। आफ्टर कनेक्शन पहले पे होगा Q1 डैश, दूसरे पे होगा Q2 डैश। ठीक है, ओके। Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, C1 V कॉमन, और दूसरी वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 V कॉमन। Q1 पहले वाला कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, C1 इंटू बैटरी का पोटेंशियल जो कि 100 था हमारा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻⁻12 है, -12 है, और प्लस का 2 ये है तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, और यहाँ पे 200 है, तो 200 माइनस का 10 जाएगा, ये तो 2 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻8 का। ठीक है, यहाँ से अगर मैं V कॉमन बाहर ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा C1 प्लस C2, और C1 और C2 दोनों की वैल्यू तो सेम है हमारा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 200 इंटू 10⁻12। ठीक है, ओके। ये जो 2 है इससे हमारा 2 कट जाएगा, 10⁻8 से हमारा -12 कटे तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे बच्चा, तो ये जो V कॉमन है हमारा, V कॉमन जो है हमारा वो 1/200 और 10 टू पावर प्लस का 4। ठीक है, अब देखोगे ये जो हमारा है, यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो पावर हमारी 2 कट जाएगी, वो बच जाएगा हमारा 200। ऊपर कितना बच जाएगा हमारा, ऊपर बच जाएगा हमारा, एक मिनट, ऊपर बच जाएगा हमारा 10 टू पावर 2, और नीचे बच जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसको ले सकते हैं हम लोग 100/2, और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया बच्चा, कितना आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल, आ गया 50 वोल्ट का। ठीक है, अब इस 50 वोल्ट को आप एक बार फिर से देख सकते हो बच्चा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा ये। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, वी कॉमन हमारे पास आ गया 50 का, मतलब अभी जो ये दोनों आफ्टर कनेक्शन जो दोनों कैपेसिटर होंगे 50 वोल्ट पे होंगे अभी। ठीक है, हाँ, हाफ वी कॉमन दोनों से कॉमन ले लूँ मैं,
और जिसकी वैल्यू 50 आ गई है तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 2500 हो जाएगा। और C1 प्लस C2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो C1 200 और हमारा C2 200, 200 200 हमारा हो जाएगा 400, और 400 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, फेरेड में लाने के लिए। ओके, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा 1250, और इंटू में कितना, 400 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ से 3 जीरो जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा कितना, 25, 25 इंटू 4 कितना होता है बच्चा, 125 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 500, 500 और 3 जाएगा तो यहाँ से 10⁻⁹ ठीक है। फिर 2 जीरो और चले जाएंगे यहाँ से, तो हमें बच जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे कितना आ जाएगा यू फाइनल, ये आ गया। यहाँ से अगर देखो बच्चा तो इसको मैं आगे बढ़ा के चल सकता हूँ कितना, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये क्या आ गया बच्चा, आपका आ गया ये यू फाइनल। आपका यू इनिशियल कितना है बच्चा, आपका यू इनिशियल है हमारा 0.6, यू फाइनल भी लिखूँ मैं यहाँ पे, यू फाइनल जो है हमारा वो आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा बच्चा, ठीक है। हमें निकालना है एनर्जी का लॉस, तो हमें एनर्जी का लॉस निकालना है, तो स्टार्टिंग की एनर्जी में से मैं लास्ट की एनर्जी को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी का जो लॉस है कितना हो गया हमारे पास, तो जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी उसमें से मैंने फाइनल एनर्जी को माइनस कर दे रहा हूँ, तो लॉस निकल के आ जाएगा सीधा सीधा हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। तो 10⁻⁻6 जूल में से मैं हाफ इंटू 10⁻⁻6 जूल को माइनस करने जा रहा हूँ, तो हमारा यहाँ से जो है वो निकल के आ जाएगा हाफ इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो क्या आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है आपका यू लॉस, वाह। यहाँ से जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, ग्रेट। तो हमारे पास इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया फिर से ए ऑप्शन। ओके, तो ये एनर्जी जो लॉस हो गई, अच्छा, तो एनर्जी लॉस हुई है तो एनर्जी लॉस हुई क्यों, ये जो एनर्जी लॉस हुई है ना बच्चा, ये एनर्जी इसलिए लॉस हुई है क्योंकि हमारा जो चार्ज है ना, जो चार्ज है हमारा, वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जा रहा है ना, इससे मूव आउट करके जा रहे हैं ना नीचे की तरफ दूसरे वाले कैपेसिटर पे यहाँ से होकर के, तो इस चार्ज के मूवमेंट में एक वर्क डन तो हो ही रहा होगा, ओके। ये वर्क डन हो रहा होगा तो एनर्जी तो चाहिए ना इसके लिए, है ना। तो हाँ, जो एनर्जी हमारी लॉस हुई है वो कहाँ चली गई, दूसरे वाले कैपेसिटर को चार्ज करने में चली गई, इस वाले कैपेसिटर को चार्ज करने में चली गई, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस है वो यहाँ पर चली गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड से। हमें एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमें डायरेक्टली उसे सॉल्व करना चाहिए, बट हमें इस कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में कॉन्सेप्ट हमारा किस अकॉर्डिंग वर्क करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ।